आप लोगों को मेरी कौन सी बात बुरी लगती है? रिप्लाई किया तो बहुत मारूंगी, एडजस्टमेंट करो चुपचाप। हाँ जी। मैं अपनी शादी के कार्ड पर छपवा दूंगी कि मेकअप थोड़ा कम करके आइएगा। बाजी, शादी मेरी है, आपकी नहीं। खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू कदरे कच्चा हो तो जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। आए हाय। वो क्या है ना, खाना बनाना सीख रही हूँ। वो कभी घर पर ना होंगे तो क्या भूखी रहूंगी? बोलो जी। कहता था सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा मैं। मैंने पिंक कलर का समोसा मांग लिया, अब बोलता भी नहीं है। काश उसके सारे दांत गिर जाएं जब वो मुस्कुराकर किसी और लड़की को देखे, जो 1000 दुख के बाद भी मुस्कुरा दे। हाँ जी, वही बेशर्म हूँ मैं। भाई समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मौसम चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन और कैसा मौसम चल रहा है। उम्र सारी खाली हाथ आ जाते हो मेरी पोस्ट पर, शर्म नहीं आती? कभी कोई पिज्जा, गोलगप्पे, चॉकलेट लेते आया करो ना। हम लड़कियों की जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती है कि मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है। यकीन करें, उसके बाद जो जो कुछ हमको सुनना पड़ता है। आए अल्लाह बचाए। हमारी कहानी जरा अलग है। हम लड़ते बहुत हैं और फिर बात करने को तरसते हैं, और जब बात होती है तो फिर से लड़ने लगते हैं। हाँ जी, हमारी कहानी बहुत अलग है। मुझ में तो वीडियो कॉल करने का भी हौसला नहीं है और लोग यहाँ हर दूसरे दिन लाइव आ जाते हैं, अल्लाह जाने कैसे। मुझे आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे ऑनलाइन मुक्का नहीं मार सकते। क्या बिगाड़ लोगे? मैं वो लड़की हूँ जो रोने के बाद फौरन शीशा देखती है कि कैसी लग रही हूँ। ऐसे ही सिंगल नहीं हूँ मैं यार, जरूर किसी ने जादू टोना करवा रखा है। हाय क्या मंजर होगा जब मेरा एक्सीडेंट होगा और डॉक्टर बाहर आके बोलेंगे फिर बच गई, बहुत ढीठ है। अल्लाह ना करे। लेकिन वैसे तो तुम लोग घर वालों के सामने मानते नहीं हो, मगर हकीकत तो यही है कि तुम्हारी जिंदगी मोबाइल ने ही बर्बाद की है ना? रिश्तेदारों का फोन आ जाए तो पूरे घर में अम्मी को ढूंढती हूँ, मगर गलती से भी फोन नहीं उठाती कि गलती से भी बात नहीं करनी मैंने। आओ जी। लड़का, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तो हमारी दुश्मनी ही कब थी भैया जी। हाँ जी। आफ्टर 50 सेल्फीज आई रियलाइज्ड कि मैं दिल से ही खूबसूरत ठीक हूँ। पता नहीं ये जानू मानू वाले मेरी पोस्ट पर क्यों नहीं आते। भाई हो सब मेरे, भाभी को भी लेकर आया करो, रौनक शौनक लग जाया करेगी। भाभी तो क्या, भाभी के भी रिश्तेदारों को लेकर आ जाया करो यार, कुछ तो रौनक लगाओ। जितना मर्जी पढ़ लो पर अम्मी तभी रूम में आएंगी जब हाथ में मोबाइल हो। हाँ तुम वही हो ना जिसकी अभी तक मंगनी भी नहीं हुई है। आहो मैं जानती हूँ। सुनो लड़कियों, बहुत सीरियस बात है। वो तुम्हें अपने ब्रेकअप के किस्से सुना सुना के फंसाएगा। तुम अच्छा भाई कहती रहना। चाहती हूँ कोई लड़का मेरे इश्क में पागल होकर लोटे में अपना सर फंसा दे।
हाय हाय मेरे छोटे छोटे सपने। दोस्तों, लेज का पैकेट दिखने में कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये रहे उसके अंदर के चिप्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है दोस्तों। पप्पू का सर फट गया। अस्पताल में काफ़ी देर बाद एक नर्स ने पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से, नहीं जी, मैं पेकू करवाने आया हूँ सर की। कभी कभी दिल करता है सब सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को गिफ्ट दे दूं, फिर उनके करतूत देख के मन करता है उनको पानी भी ना पूछूं। भाई जो रिएक्ट ही नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब तक नहीं करते, गुस्सा तो आएगा ना फिर यार। ऑनलाइन वॉच मंगवाई है, इसकी सेकेंड्स वाली सुई ही नहीं है। वापिस राब्ता किया तो कहते हैं सुई पवा लो, 20 रुपए दी सुई होनी है। बोलो भाई, ये कोई बात हुई? मेरी घर में उतनी ही वैल्यू है जितनी नॉलेज में के की होती है। आप तो अक्लमंद हो, आप खुद समझ ही गए होंगे। टीचर ने कहा जहालत पे रोशनी डालो। मैंने अपनी बेस्टी को लाइट के नीचे खड़ा करके ऑन कर दिया। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहू से बात करवा देते थे। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास जा पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थी। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया कि ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, दादा जान, मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ है। हाँ जी। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब, वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। डॉक्टर जी, क्या तकलीफ है आपको? लड़की, तमीज से बात करें। अयो। वो पूछना ये था कि ये पत्थर डे कब होता है? मुझे कुछ लोगों का ना सर फाड़ना है। भाई लोग, मोहब्बत मोटे शख्स से करनी चाहिए ताकि वो आपको छोड़कर भाग ही ना सके। अगर एटम बम किसी औरत ने बनाया होता तो उस पर कौन सा रंग किया जाए कि कंफ्यूजन में ही एटम बम पेंडिंग पड़ा होता। हमारे यहाँ ख्वातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती है ताकि पता चले कि वो शादीशुदा है, और मर्द हजरात उन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चलता है कि ये बंदा शादीशुदा होगा जरूर। एक बंदे को दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहनकर आना है। वो बंदा पार्टी में जाके हैरान हो गया कि लोगों ने तो पैंट और शर्ट भी पहना हुआ था। एक नई किताब की 10 लाख कापियाँ टाइटल में एक हुर्फ की गलती की वजह से सिर्फ 2 दिन में बिक गई। वो था एन आइडिया दैट कैन चेंज योर वाइफ, जबकि सही लफ्ज़ था लाइफ।